हेलो गाइस, तो अभी हो चुकी है शाम और शाम को जैसे कि आपको पता है कि आज मंडे फास्ट है। तो मंडे फास्ट है तो आज शाम को मैंने बताया था कि साबूदाने की बड़े बनाने का मेरा प्लान था। तो बस उसी की प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये साबूदाने जो हैं ये सोख हो चुके हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। और इधर मैंने आलू मैश करके रख लिए हैं। और मैंने ये अ, मूंगफली मूंगफली को मैंने जो है तो हल्का पल्स मोड में ग्राइंड कर लिया है, फ्राई करके। फिर उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती और सेंधा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वो मैं डालूंगी। आप हरी मिर्च काट के डाल सकते हो, लेकिन मेरा छोटा बच्चा है तो वो नहीं खाएगा क्योंकि वो मुंह में आ जाता है, तो इसलिए मैं वो नहीं डालूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, वो आप देखते जाइए। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्लोज क्लिप आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए। इधर मैं वन बाय वन जो है तो इसमें ऐड करने लगी थी। सबसे पहले मैंने मूंगफली ऐड कर दिए थे, जो मैंने फ्राई करके उसको पल्स मोड में जो है ग्राइंड कर लिया था। तो पहले मैंने मूंगफली ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने मूंगफली डालने के बाद जो है तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद मैंने जो है धनिया की पत्ती बारीक बारीक काट ली थी वो डाला मैंने। फिर कश्मीरी लाल मिर्च, फिर सेंधा नमक मैंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने आलू को मैश करके रखा हुआ था, ये उबले हुए आलू थे, उसको मैश करके रखा हुआ था। फिर मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने जो है तो इसकी जो है तो अच्छे से गोल गोल करके हाथ में तेल लगा के, रिफाइंड का तेल लगा के मैंने अच्छे से इसकी टिक्कियाँ बनाई थी। और वो टिक्कियों को फिर उसके बाद हम फ्राई करते हैं। तो याद रखिएगा कि क्या होता है कि इसमें साबूदाने में क्या होता है ना कि स्टार्च होता है। तो वो स्टार्च की वजह से ये साबूदाना हाथ में चिपकता है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप कोई चम्मच वगैरह रखिएगा तो वो स्टार्च हाथ में लगेगा, तो उससे आपको उसको मतलब थोड़ा सा कांचते जाइएगा हाथ से। और फिर उसके बाद आप तेल लगा लगा के उसको उसमें तेल लगा लगा के टिक्कियाँ बनाते जाइएगा, तो आपकी टिक्कियाँ अच्छे से बनती चली जाएंगी। ये देखिए मैं बार बार जो है ना तो इस तरीके से मैं कांच रही थी। तो आप इस तरीके से कांचते चले जाएंगे ना तो वो स्टार्च आपके हाथ में मतलब नहीं लगेगा। और स्टार्च लगेगा भी ना तो फिर इधर में टमाटर की चटनी जो है तो वो भी मैं बना रही थी। तो स्टार्च जो है तो नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से वो टिक्कियाँ अच्छी से मतलब चिकनी चिकनी टिक्कियाँ बनेंगी। तो टमाटर के मैं जो है तो मैं चटनी बनाने के लिए मैंने सिर्फ टमाटर, धनिया की पत्ती और वही सेंधा नमक बस मैंने मिलाया था, और कुछ भी नहीं मिलाया था क्योंकि व्रत था ना, तो व्रत की वजह से और कुछ हम मिला नहीं सकते थे। तो बस मैंने जो है तो धनिया की पत्ती, टमाटर और सेंधा नमक बस इतना मैंने डाला था। तो कहते हैं ना कि भगवान के नाम पे कुछ भी बनाओ तो बहुत टेस्टी बन जाता है, तो सच में चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस फिर इधर मैंने जो है तो तेल लगा लगा के और टिक्कियाँ बना दी। फिर पूरी एक थाली भर के जो है तो पूरी टिक्कियाँ बनी थी। तो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब टेस्टी भी बनी थी, सब कुछ बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने जो है तो मेरे यहाँ जैसे मम्मी पापा भी व्रत थे ना, तो थोड़े से कुछ मैंने जो है तो मम्मी पापा के लिए भी भिजवा दिए थे, क्योंकि बेटा चला गया था, मम्मी पापा आए हुए थे। तो बेटा जिद कर रहा था तो फिर वो भी चला गया था मम्मी पापा के साथ। फिर पापा छोड़ने आए थे तो मैंने उनके लिए पैक कर दिया था। तो फिर मैंने पापा से भिजवा दिया था कि वो लोग भी थोड़ा सा, वो लोग क्या है आलू बॉयल खाते हैं और मूंगफली खाते हैं। तो मैंने दे दिया था कि थोड़ा सा मुंह का टेस्ट उनका भी बदल जाएगा। मम्मी जनरली नहीं बनाती हैं, हो गया मम्मी का नहीं मन करता है, थक भी जाती हैं वो भी, तो मम्मी नहीं बनाती हैं। तो मैं बनाती हूँ कभी, तो फिर मैं भिजवा उजवा देती हूँ। तो वही फिर मैंने बनाया तो मतलब हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अच्छा बना था। उनको अच्छा लगता है, उनको ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। वो थोड़ा-सा क्या है कि उनको मतलब ये सब चीज़ें जैसे थोड़ा-सा फ़ास्ट फूड जैसी रिलेटेड वाली चीज़ें जो भी होती हैं ना, तो उनको पसंद है। ये नहीं कि मतलब बाहर का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में बनाओ, वो हेल्दी रहता है घर का बना हुआ, लेकिन उनको अच्छा लगता है इस टाइप की चीज़ें। हाँ, यहीं पे साबूदाने की खिचड़ी बना दूँगी ना तो वो नहीं खाएँगे, लेकिन ये सब चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। मेरे घर में हालाँकि सभी पसंद करते हैं साबूदाने की बड़े। तो फिर उसके बाद टिक्कियाँ बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो मैंने क्या किया था कि पहले टिक्कियाँ पूरी बना ली थी, फिर उसके बाद मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया था। क्योंकि टिक्कियाँ बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तब तक जो है तो तेल पूरे गरम होने लगते हैं ना, तो फिर तेल जलता है, तो इसलिए मैंने पूरी टिक्कियाँ बना ली थी। तो ये देखिए मैं टिक्कियाँ दिखा रही थी फिर आपको, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही पूरी टिक्कियाँ। तो बस उसके बाद फिर जो है तो वन बाय वन जो है तो टिक्कियाँ मैंने, तेल फिर मेरा गरम हो गया था, तो सारे तेल गरम हो गए थे। तो
सॉरी सारी टिक्कियाँ बन गई थी, फिर तेल गरम हो गया था तो 1 बाय 1 करके मैं टिक्कियाँ डालना स्टार्ट कर दी थी। तो बस अच्छे से फिर बस ये है कि हाई फ्लेम पे पकाइएगा, क्योंकि देखिए इसमें पकाने वाली चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। आलू आपका ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है, मूंगफली आपकी ऑलरेडी पकी हुई है, साबूदाना आपका ऑलरेडी सोक किया हुआ है, साबूदाने को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, तो इसमें पकाने वाला चीज़ कुछ भी नहीं है। सिंपली आप इसको चाहो तो सेलो फ्राई भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डीप फ्राई ही करो। आप चाहो तो सिंपली जो है तो तवे पे आप मतलब हल्का सा तेल लगाकर आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि डीप फ्राई ही करो। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं डीप फ्राई ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो आप डीप फ्राई मत करो, आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन हाई फ्लेम पे करिए। तो हाई फ्लेम पे करेंगे आप तो मतलब अच्छा रहता है, चिपकता नहीं है, क्योंकि लो फ्लेम पे करते हो ना तो स्टार्च छोड़ता है वो, तो फिर चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बस इधर हाई फ्लेम पे मैं करती चली गई और जल्दी जल्दी होता चला गया और मतलब अच्छा खासा बन गया था। हाँ, मतलब मैंने एक पैकेट में थोड़ा सा बाकी था, इतना मैंने सोक किया था, तो अच्छा खासा अमाउंट में बन गया था, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बन गया था। तो मैंने बस इसीलिए मैंने 2 पार्ट में बनाया, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, वीडियोज़ बहुत लंबी पड़ जाती हैं, सुबह का भी हो जाता है, फिर शाम का भी हो तो जाता है, तो गाइज आप बहुत लंबी देख जाती सकते हैं। हो तो कि बस ये यहाँ पे देखिए ये देखो मेरे बड़े बन गए हैं, अभी और थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, ये इतने से बाकी हैं। और इसमें से देखती हूँ अगर टाइम से पापा आ गए, क्योंकि बेटा जो है वो चला गया है मम्मी के यहाँ, तो अगर पापा टाइम से आ गए तो थोड़ा सा कुछ मम्मी पापा के लिए भी भेज दूँगी। तो वो भी उनका भी फास्ट है, तो वो लोग भी थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, है ना। हालांकि मम्मी बनाएंगी लेकिन वो लोग सिंपल मतलब आलू वगैरह खाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा उनके टेस्ट के लिए भी, है ना। तो उनके लिए भी कुछ भेज दूँगी थोड़ा बहुत, है ना। और बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। तो बस अब मैं इतने फ्राई करके अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर जैसे जैसे सब लोग आते हैं तो बस मैं उनको खाने के लिए दूँगी, फिर उसके बाद मैं सबको खिलाने के बाद खाऊंगी, है ना। तो बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से फास्ट भी था और फिर काम भी हो जाता है। और मम्मी आई थी शाम को, लेकिन मैं भूल गई उनको वो जो लेकर आई थी मैं वहाँ से, तो वो मैं देना भूल गई उनको, बिल्कुल याद ही नहीं आया मुझे। आई थी, बस हो गया, चाय वाय हुआ, फिर उसके बाद एकदम से भूल गया मुझे देने के लिए। तो ये और बच्चे हैं कुछ, तो इनको भी फ्राई कर लेते हैं बस। अब इसके बाद मैं यहाँ पे वाइंड अप कर दूँगी, है ना। तो बस अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं लॉन्ग करूँगी, है ना। तो बस चलिए ठीक है।